सो गाइस ये कहानी क्योंकि नाम की लड़की पे बेस है जो हर एक एजेंसी में काम करती है जहाँ पे हर दिन एक इंसान के लिए गर्लफ्रेंड बनना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूकी नाम की लड़की को जो अपने नए कस्टमर के साथ बहुत ही खुश तरीके से बहुत खुश कर रही होती है, जहाँ पे नया कस्टमर उसके चार्मिंग और नेचरिंग से बहुत खुश होता है। और फिर हमें नशे में दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड अब सुगर डैडी के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पे यूकी बोलती है कि तुम सुगर डैडी के साथ फिर वापस आ गई। तो ये बोलती है कि मैं नहीं है, और ये बताती है कि इसकी जो दोस्त होती है जिसका नाम रीना होता है, जहाँ पे वो बताती है कि मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है इसलिए मैं उसके साथ हूँ। जहाँ पे बोलती है अच्छी ऐसी बात है। जहाँ पे रीना बोलती है यूकी से ऐसे बोलती है चाहिए कि तुम हम लोग के साथ डिनर पे चलोगी यूकी, जहाँ पे वो मना कर देती है। जहाँ पे वो बोलती है कि चलो ना, वहाँ पे बहुत लड़के आएंगे, जहाँ पे वो मना करती है और बोलती है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बोर हो जाती हूँ इस समय। जहाँ पे वो बोलती है कि सही बोली और तुम इतनी जो खूबसूरत हो सारे लड़के तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। जहाँ पे ये बोलती है ये खूबसूरती इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके चेहरे पे बहुत बड़ा सा एक दाग होता है, जहाँ पे वो मेकअप से उस दाग को छुपा लेती है। हमें नशे में दिखाया जाता है जहाँ पे उसको एक लड़का बुक किया होता है जिसका नाम सोता साकी होता है, जहाँ पे वो लोग उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे वो बताता है मैंने अपनी फ्रेंड से गलती से सही बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैंने तुम्हें बुक किया है आधे दिन के लिए, जहाँ पे हम लोग मूवी देखने के लिए चलेंगे। तो और फिर हमें नशे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग मूवी देखने जाते हैं। सोदा साकी की फ्रेंड जो होता है उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, जहाँ पे लोग मूवी देखते हैं। जहाँ पे मूवी खत्म होगी तो बेइज्जती कर ही रहे होते, जहाँ पे सोता साकी होता है उसकी जो फेक गर्लफ्रेंड होती है इसका नाम यूकी होता है, उसका भी बेइज्जती कर रहे होते हैं। जहाँ पे उसके ओल्ड फैशन दिमाग के कारण उसकी सब बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो लोग माफ़ी भी मांग लेते हैं। जहाँ पे उसे जब टाइम अप हो जाता है यूकी का तो वो चली जाती है। जहाँ पे बाहर आती है तो सोदा साकी उससे माफ़ी मांगता है उसके फ्रेंड्स के बिहेवियर के कारण और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे वो बोलती मुझे जाने दो, तुम्हारा टाइम अप हो गया है क्योंकि तुमने आधे ही दिन के लिए ही किया था, और उसे शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। बेहमी नेसन में दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी अपने एक स्टोर पे जाती है जहाँ पे उसे कुछ लेना था, जहाँ पे सोता साकी भी आया था। जहाँ पे सोता साकी देख लेता है कि यूकी उसको देख रही है क्योंकि यूकी उसको बहुत देर से देख रही होती है। जहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये यूकी है तो उसको पकड़ लेता है, जहाँ पे उसे माफ़ी मांगने लगता है उस दिन के लिए, जहाँ पे वो मुड़ती नहीं है और उसे गुस्सा आ जाता है तो मुड़ जाती है। तो जहाँ पे सोता साकी उसके चेहरे पे बड़ा सा दाग था वो देख लेता है, जहाँ पे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। बेहमी नशे में दिखाया जाता है जहाँ पे सोता साकी उसको एक दिन के लिए पूरे दिन के लिए बुक किया होता है। जहाँ पे जब जाती है यूकी सोता साकी से मिलने के लिए तो बहुत दोनों टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं, जहाँ पे वो लोग खुश होते हैं। जहाँ पे सोच रही होती है यूकी ये बाकी कस्टमर जैसा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसको लग रहा था कि वो उसके दिल से प्यार करता है ना ही उसके फेस से नहीं। जहाँ पे उसे लग रहा था क्योंकि उसके साथ बहुत कस्टमर ने बहुत ही बुरा बिहेव किया था, उसके साथ गंदी हरकतें करने का भी कोशिश किया था बहुत ने। यहाँ से हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ से सीन कट होता है, फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे अगले दिन वो फिर से बुक किया होता है, जहाँ पे वो उसे मिलने आती है, जहाँ पे वो लोग फिर ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पे इस दिन बता देता है सोता साकी यूकी को कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जहाँ पे यूकी बोलती है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन। जहाँ पे वो बोलती है ऐसी बात है तो उसके पास बहुत पैसा है ऐसे बोल रही होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें नहीं लग पाता मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, और वो बता तो हमें पता चलता है कि सोता साकी अभी ग्रेजुएट होता है। जहाँ पे उसके पास कुछ पैसे बचे होते हैं उसी में वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं भी कॉलेज ही पढ़ रही हूँ, जहाँ पे उसका फीस भी लगता है, क्या तुम मेरा फीस उठा सकते हो, क्या तुम मेरा पैसा दे सकते हो। और वो बताती है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मेरे पैसा सारा सामान जमा कर सकते हो। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। जहाँ पे वो बताती है कि जो तुम बताते हो कि तुम्हारा पैसा है ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे माता पिता का पैसा है। जहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पे वो अपने घर आ जाती है यूकी, जहाँ पे उसके मोबाइल में एक कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड का होता है, इसका नाम रीना होता है, जहाँ पे उसे मिलने के लिए आती है रेस्टोरेंट में। जहाँ पे वो रोने लगती है, जहाँ पे वो पूछती है ये क्या हुआ, तो बताती है कि जो शुगर कैन है उसमें प्यार मतलब एक जो मेरे फ्रेंड है मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जहाँ भी मुझे पता चला है कि उससे शादी हो गया किसी के साथ और वो मैरिड पर्सन है। जहाँ पे यूकी बोलती है कि तुम उसके पीछे जाना बंद कर दो। जहाँ पे बताती है रीना कि मुझे उससे प्यार हो गया है
मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर वो पहले बताता तो मैं छोड़ भी सकती थी, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ सकती इसको। जहाँ पे बोलती है यूकी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमको बहुत लड़के मिल जाएंगे, तुम इसके लिए क्यों रो रही हो। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जी चली जाती है, तो फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रीना किसी दो इंसानों के साथ रात गुजार रही होती है जो उसको पैसा दे के वहाँ से चले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो जो शुगर डैडी है, शुगर डैडी उसे कहते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, वो जो गर्लफ्रेंड चाहते हैं, जहाँ पे वो गर्लफ्रेंड को अपने पास रखते हैं, खुश करते हैं। और जहाँ भी शुगर डैडी से वो बहुत दिन से मिली नहीं होती है, क्योंकि यूकी उसे मना करती है शुगर डैडी से मिलने के लिए, तो वो मिली नहीं होती है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसे प्यार चाहिए था, लेकिन उसे कोई प्यार नहीं करता था। तो उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है कॉल करके, जहाँ पे वो उसे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों मिस करते हैं और यहाँ पे किस हो जाती है दोनों की। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों वॉशरूम में मिलते हैं, यूकी और रीना, जहाँ पे यूकी पूछ रही होती है कि कहीं तुम शुगर डैडी से फिर दोबारा मिलना नहीं स्टार्ट कर दी, जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, अभी तो वो भी कल आएगा। तो फिर वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, जहाँ पे वो उसे एक लिपस्टिक भी देती है, जहाँ पे वो मना करती है लेकिन वो तभी दे देती है, जहाँ पे ये बताती है कि तुम हम लोग के साथ डिनर पे चलो शुगर डैडी के साथ। तो बोलती है कि अभी तो शुगर डैडी नहीं आया था ना, वो कल ही आ गया था। जहाँ पे वो बोलती पहले तो मना करती है लेकिन फिर बाद में मान जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो शुगर डैडी होता है वो यूकी के साथ ज़्यादा बात कर रहा होता है, जहाँ पे ये देख लेती है रीना और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पे उसको थोड़ा जलन फील हो रहा था, उसे लग रहा था, जहाँ पे वो अपने आप को बोल रही होती कि तुमने तो मिलाया था, अपने आप को कंट्रोल करनी होती है, उससे कुछ नहीं होती है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में जहाँ पे वो उसकी हेल्प मांग रहा होता कि उसे जो नया जो उसका बर्थडे आने वाला है रीना का, उसका पापा सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए, इसलिए उसकी हेल्प मांगना चाहता था, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी इसलिए। तो पहले तो उसका नंबर मांगता है, वो नंबर दे देती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब असाइनमेंट लिख रही होती है तभी से मैसेज आता है जो शुगर डैडी का था, जहाँ पे वो मैसेज करके उसे कह रहा है कि कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि रीना को कौन सा गिफ्ट देना का चाहिए, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वॉच दे दो, बहुत ज़्यादा उसको बहुत पसंद है। तो वो बोलता है ठीक है, और बोलता है कि तुम स्टोर पे आके हमसे मिल लेना, क्योंकि मुझे तो दिक्कत हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या पसंद है, इसलिए तुम मुझे मिल सकती हो। और यहाँ से हमें नहीं बताया जाता कि वो मिलती है कि नहीं। फिर हमें ऐसे में दिखाया जाता है जहाँ पे रीना जाती है और अपने यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ, जहाँ पे लोग पिकनिक पे गए होते, जहाँ पे उन लोग के साथ चली जाती है, जहाँ पे उसके साथ जब इंजॉय कर रहे होते, जहाँ पे सब बोल रहे होते हैं कि जो क्लब में काम करती हैं लड़कियाँ उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे शुगर डैडीज आते हैं। शुगर डैडीज वो होते हैं जो उनके पास बहुत पैसा होता है, तो बहुत कमाए होते हैं, जहाँ पे वो लोग उससे अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत खर्च करते हैं। जहाँ पे बताती है रीना कि हो सकता है कि उन लोग को बहुत दिक्कत हो, जहाँ पे एक फ्रेंड बोलती है उसके कि तुम नौकरी करती हो उसकी, तो वो बोलती कि मैं नहीं करती, जहाँ पे वो लोग शक करने लगते हैं, उन्हें लग रहा होता है ये भी करती हो। बोल रही होती है उसकी फ्रेंड कि तुम इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनती हो, जहाँ पे वो बोलती है कि ये एक रोड पे मिलता है, रोड साइड ड्रेस है, जहाँ पे आपको तुम लोग को सस्ता मिल जाएगा, जहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलते। तभी एक लड़का बोलते हैं कि तुम्हारे जो यूकी दोस्त हैं वो जो काले बाल वाली, जहाँ पे मैंने उसे एक बूढ़े आदमी के साथ दिखा था हाथों में हाथ डाल के, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रीना कुछ सोचने लगती है, उसको लग रहा था कि यूकी हमसे कुछ बात नहीं छुपाती, तो अब वो बात कैसे छुपाना स्टार्ट करती, और यहीं से हमारा